कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा जो राधा रानी को लेकर गलत टिप्पणी दी गई, जो बयानबाजी की गई, उसको लेकर ब्रजवासी इस समय आक्रोशित है। और आज 24 जून वो तारीख रखी गई थी जब यहाँ पर एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तमाम साधु संत यहाँ पर एकत्रित होंगे। तैयारी में आपको दिखा देता हूँ कि मैं बरसाना में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ की जा रही हैं। थोड़ी देर में ही आपको यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर धार्मिक संगठन है वो भी आपको नज़र आएंगे, साधु संत भी नज़र आएंगे, मंडलेश्वर भी नज़र आएंगे और चर्चा होगी कि आखिर इस बयान के बाद प्रदीप मिश्रा के लिए क्या कुछ ठोस निर्णय निकाला जाए। यहाँ पर हमारे साथ सचिव मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं, मानसरोवर के सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सुनील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जिस तरीके से टिप्पणी दी गई और माफ़ी भी नहीं मांगी जा रही जैसा कि आप लोग कह जा रहे हैं, तो अब आपका अगला कदम क्या? असलियत में हम लोगों ने 28 तारीख को 28/5 को बरसाना में एक सभा करी थी राधा रानी के मंदिर के गोस्वामी और कुछ ब्रजवासियों के साथ में। उस समय ये तय हुआ था और हमने एक ज्ञापन भी दिया था थाने में FIR के लिए और वहाँ के कुछ नौजवानों पुतला भी फूका था जिनको ठेस पहुँचा। और ये तय हुआ था कि 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हो सकता है इसका कुछ लोग अन्य विधर्मी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और ये 15 दिन या 20 दिन में ये माफ़ी मांगे श्री जी मंदिर में आके। तो ये जो मैटर उन्होंने दंगल बनाया है राधा नाम का, जबकि अपने आप को वो उपासक कहते हैं, अगर उपासक होते तो इस तरह की कल्पना भी नहीं करते। तो 20 दिन की जगह 24-25 दिन हो गए। ये पूर्व से निर्धारित थी पंचायत। तो इसमें हमने बरसाना के आसपास के जो लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में गांव पड़ते हैं, राधा रानी की 8 सखी थी, 8 सखियों के गांव हैं। उन गांवों के नज़दीक जो गांव हैं उनके पंच, सरपंच, प्रधान, पूर्व प्रधान और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, ये हम लोगों ने बुलाने के लिए ये बैठक उस समय तय जो हुई थी, आहूत की थी। बिल्कुल। और देखिए, एक बार फिर से मैं आपको तैयारियां दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप, मैं रस मंडप भवन में मौजूद हूँ। उस समय जो बरसाना में मौजूद है, यहीं पर ही ये पूरी महापंचायत होनी है और तैयारियां की जा रही हैं। थोड़ी देर में ये शुरुआत होगी। एक बैनर मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ मंच पर एक बैनर लगाया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री राधा रानी श्री धाम बरसाना के संदर्भ में प्रदीप मिश्रा द्वारा जो मर्यादित जो टिप्पणी की जा रही है उसके विरोध में ब्रज के साधु संत आज महापंचायत करेंगे। इसी तरीके के बैनर पूरे ब्रज में और आसपास के गांव में लगाए गए हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के सरपंच हैं, प्रधान हैं, वो सभी लोग एकत्रित हों, जो राधा रानी के भक्त हैं वो एकत्रित हों और बताएं, इसमें जो सही साक्ष्यों के द्वारा बताएं कि किस तरीके से जो टिप्पणी दी गई है उसको प्रदीप मिश्रा के खिलाफ हम क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं या क्या कुछ अपनी तरफ से निर्णय ले सकते हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा जो राधा रानी को लेकर गलत टिप्पणी दी गई, जो बयानबाजी की गई, उसको लेकर ब्रजवासी इस समय आक्रोशित है। और आज 24 जून वो तारीख रखी गई थी जब यहाँ पर एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तमाम साधु संत यहाँ पर एकत्रित होंगे। तैयारी में आपको दिखा देता हूँ कि मैं बरसाना में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ की जा रही हैं। थोड़ी देर में ही आपको यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर धार्मिक संगठन है वो भी आपको नज़र आएंगे, साधु संत भी नज़र आएंगे, मंडलेश्वर भी नज़र आएंगे और चर्चा होगी कि आखिर इस बयान के बाद प्रदीप मिश्रा के लिए क्या कुछ ठोस निर्णय निकाला जाए। यहाँ पर हमारे साथ सचिव मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं, मानसरोवर के सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सुनील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जिस तरीके से टिप्पणी दी गई और माफ़ी भी नहीं मांगी जा रही जैसा कि आप लोग कह जा रहे हैं, तो अब आपका अगला कदम क्या? असलियत में हम लोगों ने 28 तारीख को 28/5 को बरसाना में एक सभा करी थी राधा रानी के मंदिर के गोस्वामी और कुछ ब्रजवासियों के साथ में। उस समय ये तय हुआ था और हमने एक ज्ञापन भी दिया था थाने में FIR के लिए और वहाँ के कुछ नौजवानों पुतला भी फूका था जिनको ठेस पहुँचा। और ये तय हुआ था कि 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हो सकता है इसका कुछ लोग अन्य विधर्मी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और ये 15 दिन या 20 दिन में ये माफ़ी मांगे श्री जी मंदिर में आके। तो ये जो मैटर उन्होंने दंगल बनाया है राधा नाम का, जबकि अपने आप को वो उपासक कहते हैं, अगर उपासक होते तो इस तरह की कल्पना भी नहीं करते। तो 20 दिन की जगह 24-25 दिन हो गए। ये पूर्व से निर्धारित थी पंचायत। तो इसमें हमने बरसाना के आसपास के जो लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में गांव पड़ते हैं, राधा रानी की 8 सखी थी, 8 सखियों के गांव हैं। उन गांवों के नज़दीक जो गांव हैं उनके पंच, सरपंच, प्रधान, पूर्व प्रधान और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, ये हम लोगों ने बुलाने के लिए ये बैठक उस समय तय जो हुई थी, आहूत की थी। बिल्कुल। और देखिए, एक बार फिर से मैं आपको तैयारियां दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप, मैं रस मंडप भवन में मौजूद हूँ। उस समय जो बरसाना में मौजूद है, यहीं पर ही ये पूरी महापंचायत होनी है और
तैयारियां की जा रही हैं। थोड़ी देर में ये शुरुआत होगी। एक बैनर मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ मंच पर एक बैनर लगाया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री राधा रानी श्री राम बरसाना के संदर्भ में प्रदीप मिश्रा द्वारा जो आर्य मर्यादित जो टिप्पणी की जा रही है उसके विरोध में ब्रज के साधु संत आज महापंचायत करेंगे। इसी तरीके के बैनर पूरे ब्रज में और आसपास के गांव में लगाए गए हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के सरपंच हैं, प्रधान हैं, वो सभी लोग एकत्रित हों, जो राधा रानी के भक्त हैं वो एकत्रित हों और बताएं, इसमें जो सही साक्ष्यों के द्वारा बताएं कि किस तरीके से जो टिप्पणी दी गई है उसको प्रदीप मिश्रा के खिलाफ हम क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं या क्या कुछ अपनी तरफ से निर्णय ले सकते हैं।